फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 11B के यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जिन सूत्रों का प्रयोग करना है हमें, उसके विषय में आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर जब क्वेश्चन में यानी प्रश्न में वृद्धि दी होगी तो हम a बराबर p 1 + r/100 n का प्रयोग करेंगे, जहाँ r क्या है दर, n क्या है समय। ठीक है। यदि प्रश्न में कमी या अवमूल्यन दिया होगा तो हम यहाँ पर a बराबर p 1 - r/100 n का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा है एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को 1 लाख थी। यदि जनसंख्या में वृद्धि दर 10% वार्षिक हो तो 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर हल। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले यहाँ जो कुछ दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर एक नगर की जनसंख्या यानी कि ये जनसंख्या दी हुई है 1978 को, यानी ये वर्तमान स्थित है, वर्तमान जनसंख्या। ठीक, तो वर्तमान जनसंख्या को हम P से लिखते हैं, कितनी है 1 लाख। 1 लाख। और इसके बाद इसमें दिया है दर यानी R है यहाँ पर 10%, चूँकि वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस का सूत्र लगना है इसमें। समय आप निकाल लीजिए 78 से 81, कितने वर्ष होंगे, 3 वर्ष होंगे। तो n बराबर 3। और आपको निकालना है कि इतने साल बाद कितनी जनसंख्या होगी, यानी a का मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर p 1 + r/100 n। तो a बराबर p है 1 लाख 1 + 10/100 और समय 3 वर्ष। यहाँ पर एक 0 कैंसिल होगा। अब 10 × 10 = 11। हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज कैसे वाली एक्सरसाइज सॉल्व की है, वहाँ पर भी हमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो 10 × 10 = 11, यानी 1 लाख × 11/10। चूँकि यहाँ पर क्यूब लगा है यानी कि घात 3 लगी है, इसका मतलब इसका गुणा कितनी बार होगा, 3 बार होगा, इस प्रकार से। और इसमें हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर 1 2 3 0 काट देते हैं, क्या बचेगा 100। अब 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, यानी जब 100 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1,33,100। ये जनसंख्या होगी 3 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि इस समय उस गांव की जनसंख्या 4,410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी, निकालना आपको। ठीक है। सबसे पहले यहाँ जो कुछ दिया उसको लिख लेते हैं। दर यानी वृद्धि कितनी है, 5% की, 5% बढ़ जाती है। समय कितना है, 2 वर्ष। ठीक। अब यहाँ पर इस समय की जनसंख्या दी हुई है, कितनी है, 4,410। तो 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है, कितनी थी। तो ध्यान दीजिए, यानी इस समय जो दिया है वर्तमान स्थिति में a दिया हुआ है 4,410। ठीक। और आपको p निकालना है, यहाँ पर p ज्ञात करना है। ठीक। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर a बराबर p 1 - 1 + r/100 n। 1 प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, इसलिए 1 प्लस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर a बराबर कितना दिया, 4,410 p 1 + r कितना है यहाँ पर 5/100 कितना है 2। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो हो जाएगा p 5 × 5
20 20 से कम 20 से 21, 21/20। ठीक, यहाँ पर 21/20, क्योंकि यहाँ पर 2 की घात लगी हुई है तो 2 बार इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा ना। ठीक, अब हमको पी का मान निकालना है, तो 20 × 20 जब 75 करेंगे तो इसके साथ गुणे में जाएगा, और 21 × 21 इसके बटे में आएगा। तो P बराबर 4410 × 20 × 20 बटे, ये दोनों संख्याएं बटे में 21 × 21। अब 21 से भाग करना है इसको, 21 एकम 21, 21 दूना 42, उसके बाद 21 एकम 21। ठीक, फिर 21 एकम 21, 21 एकम 21, तो ये हो जाएगा 10 × 400, यानी आ जाएगा आपका 4000। 2 वर्ष पूर्व कितनी जनसंख्या थी? 4000 जनसंख्या थी, जिसमें वृद्धि हो गई 5%, तो 4410 हो गई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर, इसमें दिया किसी क्षेत्र की जनसंख्या में 6 सही 2/3% वृद्धि प्रतिवर्ष हो रही है। 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या 33,750 है। ठीक, 33,750 3 वर्ष बाद की जनसंख्या है। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है? वर्तमान जनसंख्या निकालना है। ठीक, तो लिखते हैं, यहाँ पर दिया है R बराबर 6 सही 2/3%। इसको हम पहले सही बटे बना देते हैं, तो 6 × 18, 2 20/3, यानी ये मिक्स फ्रैक्शन दिया है, मिश्रित भिन्न दी है, तो इसको हम साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। और इसमें समय दिया है n बराबर दिया 3 वर्ष, 3 वर्ष, और 3 वर्ष बाद की जनसंख्या दी हुई है 33,750, यानी ये भी एक का मान दिया है यहाँ पर 33,750 3 वर्ष बाद। तो वर्तमान जनसंख्या आपको निकालना कितनी थी, तो यहाँ पर P निकालना है आपको, P का मान। फिर लगाएंगे फार्मूला, चूँकि यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो प्लस का ही फार्मूला लगाना है। A बराबर P 1 + R/100 की घात n, ये इधर है 33,750 P 1 प्लस, अब R का मान देखिए कैसे रखा जाता है, 20/3 है, तो 20 ऊपर होगा, 3 नीचे, यानी 3 और 100 का गुणा हो जाएगा, तो 20/3 और गुणे 100, और कितने वर्ष हैं? 3 वर्ष। इसको सॉल्व करना है, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, 5 3 15 हुआ। ठीक, 15 एकम 15 1 16, 16/15 लिखेंगे, 16/15। अब कितनी बार लिखना है? जितनी घात लगी है उतनी बार लिखना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 5 3 15, 15 एकम 15 और 1 जोड़ देंगे 16, 16/15, इसको 3 बार लिखेंगे गुणे में, इस तरह से। ठीक, तीन वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या 33,750 है, तो पूर्व की जनसंख्या निकालना है यहाँ पर। ये आपका P दिया है। ठीक, और A ज्ञात करना है आपको, A ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा A बराबर 33,750 गुणे, इस तरह से सॉल्व करना है इसको। अब इसको भाग करते हैं यहाँ पर 15 दूनी 30। ठीक, यहाँ पर कितने बच गए? 3 7 37, 15 दूनी 30, फिर 7 5 75, 15 5 75, 0 1 15 खत्म, फिर 15 से काटेंगे 15 150 आ जाएगा, फिर 15 से काट देंगे तो 10 आ जाएगा। इस तरह से 10 गुणे
अब 16 का क्यूब, 16 का क्यूब कितना होता है? 4096, 4096। इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4960। ये जनसंख्या, चूँकि इसमें वृद्धि हुई है तो 33,000 यहाँ पर जनसंख्या दी हुई, वर्तमान जनसंख्या दी हुई है और 3 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालनी है। ठीक, इस प्रकार 4 नंबर, किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब कमी होता है यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 29,040 रुपये हो तो 2 वर्ष पूर्व इसका कितना मूल्य था? वर्तमान मूल्य दिया है और पूर्व का मूल्य निकालना है यहाँ पर। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है। R बराबर कितना है? 12%, क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है तो माइनस होगा। उसके बाद समय 2 वर्ष, 2 वर्ष। ठीक, और 2 वर्ष पूर्व इसका कितना मूल्य था, यानी हमको क्या निकालना है? ये आपको क्या दिया? वर्तमान मूल्य दिया हुआ है, तो ये P दिया हुआ, P का मान दिया हुआ 40। ठीक, और A निकालना है। A, ये चूंकि A दिया है, P निकालना है आपको। ठीक, यानी 2 वर्ष पूर्व इसका कितना मूल्य था, तो फिर लगाएंगे माइनस वाला सूत्र यहाँ पर। A बराबर P 1 माइनस R/100 की घात n। यहाँ पर 29,040, 29,040 बराबर P 1 माइनस R है 12/100 की घात कितना है? समय 2 वर्ष। इसको काटना है 4 3 12 और 25, 25 से कम 25, यहाँ होगा 25 माइनस 3/25 की घात 2, इधर हो जाएगा 29,040। 25 से जब घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 22/25, क्योंकि 2 की घात लगी, इसका मतलब इसको 2 बार लिखना है इस तरह से। इधर हो जाएगा 32,040। अब P का मान निकालना, तो 25 × 25 ऊपर जाएगा और ये 22 × 22 बटे में आएगा इधर। जब 75 करेंगे तो P बराबर 29,040 × 25 बटे 22 × 22। अब इसको सॉल्व करना है, तो 22 × 22, 22 इसको काटना है, काटते हैं 22 से, तो यहाँ 22 से कम 22, इसको काटेंगे तो 22 से कम 22, कितना बच गया यहाँ पर? 7, 70 हो गए। 22 यहाँ 66, फिर यहाँ पर कितना बच गया? 4, 44 हो गया। 22 दूना 44, 1320 बचा। फिर 22 से इसको काट देंगे, 22 से कम 22, 22 छक्का 132 और 60 बच जाएगा। अब गुणा करना है, 25 × 25 होता है 625, अब गुणा करेंगे 60 से तो आ जाएगा P बराबर, 6 से गुणा करना है, 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 3 15, 6 4 36, 1 37, यानी 37,500 जनसंख्या थी 2 वर्ष पूर्व, जो अब घटकर कितनी रह गई? 33,000। 1 लाख रुपए से घटकर 81,000 रुपये रह जाएगी यदि उसकी अवमूल्यन दर 10% वार्षिक है। अवमूल्यन दर दिया हुआ है, यानी कि इसमें माइनस का फार्मूला लगेगा। सबसे पहले देखते हैं इसमें 1 लाख रुपए से घटकर कितना हो गई? 81,000 हो गई। तो यहाँ पर समय निकालना है आपको। ठीक,
तो सबसे पहले जो कुछ दिया है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। हल क्वेश्चन नंबर कितना है 5 है। इसमें कीमत दी है 1,00,000 रुपए से 81,000 रह जाएगी, यानी कि P जो था आपका 1,00,000 रुपए था, 1,00,000 रुपए था और A कितना रह गया घटकर 81,000 रह गया, 81,000। दर यहाँ पर 10% दी हुई है और समय ज्ञात करना है आपको। ठीक, तो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर A बराबर P1 माइनस R अपॉन 100 की पावर n। अब यहाँ पर A का मान 81,000 बराबर P का मान रखना है 1,00,000, फिर 1 प्लस 10 माइनस है यहाँ पर 10 अपॉन 10 100 की पावर n आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 1,00,000 है 1,00,000 का 75 कर देंगे तो ये 81,000 के बटे में आ जाएगा। ठीक, तो संख्या बनेगी 81,000 अपॉन 1,00,000 बराबर, इधर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ है 1 माइनस 1 बटे 10 बचा, तो 10 एकम 10 माइनस 1 बटे 10 की पावर n। ठीक, यहाँ पर अब बाएं पक्ष में देखिए 3 0 इसमें है, 3 0 काट दिए, यहाँ बचा 81 बटे 100, इधर 10 में से 1 घट गया तो 9 बचा, 9 बटे 10 की पावर n। अब यहाँ पर 81 9 का वर्ग है, 100 10 का वर्ग है, तो यानी 9 बटे 10 की पावर 2 बराबर 9 बटे 10 9/10 की पावर n। अब हमने घातांक एक्सरसाइज में पढ़ा है, यदि आधार समान है तो उसकी घातें क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। यहाँ पर 9 बटे 10 की पावर 2 और यहाँ पर 9 बटे 10 की पावर n है, तो यहाँ पर 9 बटे 10 क्या है, दोनों का आधार है जो कि समान है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 वर्ष ये समय होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 वर्ष। अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर में देखिए, एक प्रकार के जीवाणु 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं, यानी प्रति घंटा 5% बढ़ोतरी हो रही है जीवाणुओं की। यदि प्रातः 9 बजे जीवाणुओं की संख्या 25 करोड़ रही हो तो 12 बजे ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 2,50,000 9 बजे थी तो 12 बजे पर निकालना है आपको। तो सबसे पहले जो दिया है यहाँ पर आर का मान दिया है 5%। ठीक, बढ़ रहे हैं यानी वृद्धि हो रही है। समय कैसे निकालते हैं, 9 बजे से 12 बजे के बीच में कितने घंटे होंगे, 3 घंटे होंगे। ठीक, यानी कि 3 आवर समय हो गया। अब 9 बजे कितनी जनसंख्या है, जीवाणु की संख्या कितनी है, 2,50,00,000, यानी कि ये पी का मान दिया है 2,50,00,000 और ए आपको ज्ञात करना है। ए बराबर वृद्धि हो रही है तो 1 प्लस r बटे 100 की घात n। फिर ए बराबर पी की जगह रखेंगे 2,50,00,000। ठीक, फिर 1 प्लस r कितना है 5 बटे 100 और n है 3 आवर। यहाँ पर सॉल्व करना है, पहले 5 एकम 5 20 हो जाएगा, 25 0 0 0 0 और 0 6 0 हैं। यहाँ पर देखिए 20 एकम 20, उसी तरह फिर से एक जोड़ लेंगे, यहाँ जुड़ रहा है तो यानी कि 21 बटे 20, क्योंकि यहाँ 3 की घात लगी हुई है, इसको 3 बार लिखेंगे, 21 बटे 20 और 21 बटे 20।
अब इसमें पहले जीरो काट देते हैं, 1 2 3, 1 2 3 जीरो काट दिए। अब इसके बाद 2 दूना 4 दूना 8, 8 से भाग करना है इसको, ठीक। तो 8 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 8 त्रिक 24, फिर 10 हो गया, 8 एकम 8, फिर यहाँ पर 2 20 हो गए, 8 दूनी 16, फिर 8 पन 40, इतना हो गया, ठीक। 8 एकम 8 त्रिक 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पन 40, ठीक, 8 पन 40। यहाँ बचेगा आपका 31 25 गुणे, अब 21 का क्यूब कितना होता है, 92 61, इन्हीं का आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, गुणा करेंगे 31 25 गुणे 92 61, 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, फिर 6 से करेंगे 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 कम 6 1 7, 6 3 18, फिर गुणा करेंगे यहाँ पर 2 से, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 कम 2, 2 3 6, फिर गुणा करेंगे 9 से, 9 पचे 45, 9 दूनी 18 4 22, 9 1 कम 9, 2 11, 9 3 27 1 28, आएगा 5 2 6 7 3 10, 10 20, 8 2 10, 2 12 2 14, 6 2 8 1 9, 28 94 0 625, ठीक है। यानी आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ 89 लाख 40 हजार 625, ये आंसर होगा इसका 625। इतनी वृद्धि होगी इनकी जीवाणु की, 3 घंटे में इतना जीवाणु बढ़ जाएंगे, ठीक। 7 नंबर में देखिए क्या करना है। एक रंगीन टेलीविज़न सेट का मूल्य 15,625 रुपये है। यदि उसका मूल्य प्रति वर्ष 8% घटता है तो 3 वर्ष के बाद उसके मूल्य में कुल कितनी गिरावट आएगी, ठीक। बाद की बात हो रही है यहाँ पर, पहले लिखते हैं यहाँ पर सेट का मूल्य जो दिया है वर्तमान कितना है 15,625, उसके बाद उसके मूल्य में प्रतिवर्ष 8% घट रहा है, R बराबर 8%, कमी है इसमें, 3 वर्ष बाद निकालना है हमको, n बराबर 3 वर्ष, कितनी गिरावट आएगी, गिरावट निकालनी, यानी पहले ए का मान निकालना है, फिर घटा देंगे गिरावट आ जाएगी, ठीक। तो ए का मान निकालेंगे पहले, ए बराबर 1 माइनस R बटे 100 की घात n, तो ए बराबर 15,625 1 माइनस 8 बटे 100 की घात 3, यहाँ पर 4 दूनी 8, ये 25, तो 15,625, 25 से कम 25 माइनस 2 बटे 25 की पावर 3, फिर यहाँ पर 15,625 गुणे यहाँ 23 बचेगा, और इसको 3 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि इसकी घात कितनी है 3 है, 25 गुणे 25 गुणे 25, ए बराबर, अब ये 25 का क्यूब ही है 15,625, ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 23, 23 गुणे 23 और गुणे 23 करना, यानी कि 23 गुणे 23 कितना होता है 529 होता है, और फिर 23 करना है। अब 23 से गुणा कर लेंगे इसका, 529 गुणे 23 167, ठीक रुपए। अब हमको चूँकि यहाँ पर गिरावट निकालनी है तो इनका माइनस कर देंगे, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पर गिरावट, गिरावट
गिरावट करेंगे तो घटा देंगे 15,625 माइनस 12,167। घटाना इसको, 15 से 7 गए तो 8 बचे, 11 से 6 5, यहाँ बचा 6 5, 5 से 1 गया तो 4, और यहाँ बच गए 15, 15 से 12 गए 3, 3,458 रुपये की गिरावट आ जाएगी 3 वर्ष बाद। ठीक है। इसमें 8 नंबर, किसी देश की जनसंख्या इस समय 53 करोड़ है। यदि यह 5% वार्षिक दर से बढ़े तो ज्ञात कीजिए 2 वर्ष बाद इसमें कुल कितनी वृद्धि होगी। अब देखिए यहाँ पर वृद्धि निकालना है आपको, तो यहाँ भी आपको ए का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे पहले P बराबर 53 करोड़ है। 53 करोड़, 53 करोड़ लिखते कैसे हैं, इस तरह से, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये 53 करोड़ जनसंख्या हो गई। और R बराबर कितना है यहाँ पर 2, R बराबर यहाँ पर है 5% बढ़ रही है। ठीक, 5% की बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पर। और N कितना है 2 वर्ष। A पहले निकालना है A, फिर इसमें निकालना है वृद्धि। जैसे अभी गिरावट निकाले थे, वृद्धि निकालेंगे। तो A बराबर P 1 + R/100 की घात n। यहाँ पर लिखना है 53, 0 0 और 0 0। इस तरह से गुणे 1 + 5/100 की घात 2। फिर इसमें लिखना है A बराबर 53, 0 0 और 0। 5 कम 5 20, 20 कम 20 1 21, 21/20, 21/20। इसको सॉल्व करना है, 2 0 कट जाएंगे, 4 से भाग कर देना इसको, 4 से, 4 कम 4, 4 3 12, 1 मिले 10, 4 दूनी 8, फिर 2 बचे, 4 पंचे 20। इसके बाद 3 0 इसमें बढ़ गए। ये इतना आ जाएगा गुणे 441। अब इसका 441 से गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे इधर 13 2 0 0 0 और 441। हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 58,43,25,000 एक हमारा। अब वृद्धि निकालनी है यहाँ पर, वृद्धि हम क्या करेंगे, इस संख्या से 53,000 घटा देंगे। तो 58, 43, 25, 0 0 में घटाना 53, 0 0 और 0 0 घटाएंगे तो 3 0 आपके सेम आ गए। ठीक, फिर 25 भी आ गया, 25 भी आ गया। ठीक, फिर 43 भी उतर आया। अब यहाँ पर सिर्फ 53 और 58 53 घटा देंगे तो यहाँ पर 5, तो 5,43,25,000 की वृद्धि होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। 9 नंबर, किस वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर एक कंपनी की वर्तमान पूंजी 62 करोड़ 50 लाख रुपए से घटकर 2 वर्ष बाद 57 करोड़ 60 लाख रुपए रह जाएगी। किस वार्षिक दर से, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, दर निकालनी है, दर याद करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कौन चीज़ क्या है।
वर्तमान पूंजी घट रही है और 2 वर्ष बाद इतना रह जाएगी। ठीक है, तो P बराबर यहाँ पर है 62, 50 और 5 जीरो है। ठीक, रुपए। A बराबर कितना है 57, 60 और 2 जीरो और 3 जीरो रुपए। ठीक, किस वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर एक कंपनी की वर्तमान पूंजी से घटकर 2 वर्ष बाद इतनी रह जाएगी। ठीक, और यहाँ पर क्या दिया है, N दिया है 2 वर्ष और R आपको ज्ञात करना है। तो A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की घात N। A का मान 57, 60, 0, 0, 0 बराबर P का मान 62, 0, 0, 0, 0, 0। ठीक, और 1 प्लस R निकालना है की घात 2। अब ये पूरी संख्या इसके बटे में लाएंगे यहाँ पर 57, 60, 0, 0, 0 बटे 62, इसके बाद 0 और 0, 0 बराबर 1 प्लस R बटे 100 की घात N। पहले यहाँ पर 0 काट देते हैं, 5 जीरो तो पूरे कट गए, 1 जीरो ये भी कट गया। अब यहाँ पर बचा 576, 576, 625 बराबर 1 प्लस R बटे 100 घात N। 576 24 का वर्ग होता है और 25 किसका होता है, 625 25 का होता है। ठीक, इस तरह से यहाँ पर चूँकि यहाँ पर घट रही थी, ये भी ध्यान देना हमको, घट रही तो यहाँ पर माइनस का सूत्र लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर कमी आ रही है, कमी। ठीक, सवाल क्या कह रहा है कि अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब माइनस करना है। अब उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 24 बटे 25 की घात 2 बराबर 1 माइनस R बटे 100 की घात N। N हो गया। अब चूँकि यहाँ पर N दिया है, यहाँ पर 2 वर्ष दिया है, सॉरी 2 वर्ष दिया है, तो 2 लिख देना आपको। यहाँ पर 2 दिया था। अब चूँकि दोनों पक्षों में घात समान है, जब घात समान होती हैं तो उनके आधार बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 बटे 25 बराबर 1 माइनस R बटे 100, कितना बचेगा। ठीक, इसका ऊपर हल करते हैं। देखिए, इस एक का हम पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे तो इधर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 24 बटे 25 माइनस 1 बराबर माइनस R बटे 100। ठीक, 100, 25 से कम 25, 24 माइनस 25 बटे 25 बराबर माइनस R बटे 100। यहाँ जब 24 से 25 घटाएंगे तो माइनस का 1 बटे 25 बचेगा और माइनस का R बटे 100। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 100 का इधर गुणा कर देंगे। 100 का जब गुणा कर देंगे इधर तो आ जाएगा R बराबर 100 बटे 25। ठीक, अब यहाँ पर 25 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 25 चौको 100। R बराबर 4% आपका निकल आएगा मान। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं सवाल को। 2 वर्ष बाद निकालना था यहाँ पर 625, 576, 24 बटे 25। ठीक, 24 बटे 25 आ गया, 1 घटाए तो ठीक, ये आंसर हो जाएगा 4%। अब प्रतिवर्ष एक चीज़ और यहाँ देना है
यहाँ पर हमको निकालना था 2 वर्ष पर निकालना था, तो 4% की दर से इसमें क्या हुआ है, अवमूल्यन हुआ है। तो 1 वर्ष में 4% लगेगा, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर 2 वर्ष का लिखेंगे तो हो जाएगा 8।